छुट्टी के दिन बनाया चोरी का प्लान, उम्मीद से कई गुना मिला माल, फिर महाचोर ने खाई कसम, आज के बाद नहीं करूंगा ये काम। आपको चौंका देंगे सुपर चोर के खुलासे। ज्वेलरी शोरूम में घुसे चोर के सामने हुआ कुछ ऐसा, माथा पकड़कर बैठ गया। जल्द अमीर बनने की सनक ने सीधे जेल पहुंचा दिया, फिल्म स्टाइल में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला। गूगल मैप से की पूरे इलाके की स्टडी, यूट्यूब से सीखा हाईटेक चोरी का तरीका, बंद शोरूम में तसल्ली से बिताई रात। सुबह हाथ मुंह धुल नाश्ता किया, फिर 25 करोड़ की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। छत्तीसगढ़ का लड़का कैसे बन गया देश का सबसे बड़ा चोर। बड़ी पुरानी कहावत है, इंसान चाहता कुछ और है और ऊपर वाला करता कुछ और है। दिल्ली में 25 करोड़ की ज्वेलरी पर अकेले हाथ साफ करने वाले सुपर चोर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने जहां चोरी की तो उम्मीद से ज्यादा माल हाथ लगा, जिसे देखकर उस चोर ने ठान लिया कि अब वो जुर्म नहीं करेगा। लेकिन अगले 3 दिनों में एक बार फिर से उसकी किस्मत बदल गई। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद उमराव सिंह ज्वेलर्स में रातों रात झाड़ू फेरकर हर किसी को सन्नाटे में डाल देने वाले उस चोर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने जा रहा है वहां से उसे इतना माल हाथ लगेगा कि खर्च करते करते उसकी पुश्तें निकल जाएंगी। यानी इस चोरी के बाद रातों रात उसकी किस्मत पलट चुकी थी, वो अमीर बन चुका था। यही वजह है कि जब वो इस दुकान से चोरी करके बाहर निकला तो उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि इसके बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, महज 2 से 3 दिन गुजरते गुजरते इस सुपर चोर की किस्मत ने फिर से पलटी मारी और वो छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 25 करोड़ की जो ज्वेलरी रातों रात हाथ लगी थी वो तो हाथ से गई ही, ऊपर से सलाखें नसीब हुई। सुपर चोर लोकेश श्रीवास को पुलिस हिरासत में लेकर कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जब उसे अदालत में पेश किया तो इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल सामने रखी। उस सुपर चोर की जो क्राइम कुंडली पुलिस ने पेश की उसे सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि शक्ल सूरत से लोकेश बेशक एक साधारण सा लड़का लगता है, लेकिन चोरी के मामले में उसके इरादे हमेशा बड़े रहे। उसे छोटी चोरियां करना कभी पसंद नहीं आया और वो लगातार बड़ा दांव लगाने की कोशिश करता था। लोकेश ने ठान लिया था कि अब नहीं करेगा चोरी। उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी करने के तुरंत बाद ही जब उसे एहसास हो गया कि उसने कुछ ज्यादा से ज्यादा ही बड़ी चोरी कर डाली तो वो सीधे बस लेकर दिल्ली से अपने होम स्टेट छत्तीसगढ़ पहुंच गया, जहां एक मकान में ज्वेलरी से भरे बैग छुपाकर रखने के बाद उसने खुशी के मारे अपने दोस्त शिवा को बैग से निकालकर 2 सोने की चेन गिफ्ट कर दी। लोकेश ने शिवा से कहा, आज के बाद से चोरी बंद, अब मैं अमीर आदमी बन गया हूं, इस ज्वेलरी को बेचकर इतना पैसा मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। छत्तीसगढ़ पुलिस जल्दी लोकेश तक पहुंच गई और उसे तमाम माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस के सामने अब एक सवाल था कि आखिर उसने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया। सबसे पहले लोकेश 9 सितंबर को दिल्ली के भोगल इलाके में मौके की ताक में घूम रहा था। उसे पता था कि भोगल में ज्वेलरी का पूरा एक बड़ा बाजार है। इसी रोज पहली बार उसकी नजर उमराव सिंह ज्वेलर्स पर पड़ी। उस रोज तो वो इस दुकान को बाहर से कर लौट गया, लेकिन इसके बाद वो फिर से 15 सितंबर को मार्केट में पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसे पता चला कि ज्वेलरी शोरूम के बगल वाली बिल्डिंग में ज्यादातर किराएदार ही रहते हैं। इस वजह से तो उसका एक गेट हमेशा खुला रहता है और दूसरा वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता। इसके बाद वो सीधे इस बिल्डिंग की छत पर चला गया, जहां से उसने शोरूम वाली बिल्डिंग पर पहुंचने का रास्ता देखा और बाकी की तैयारी के लिए वापस लौट गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लोकेश श्रीवास ने बड़े ही हाईटेक तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले उसने गूगल मैप के जरिए ज्वेलरी शोरूम और आसपास के इलाके की स्टडी की। खुद भी उसने पूरी लोकेशन का नक्शा खींचा। किसी टारगेट की स्टडी करना और उसका नक्शा खींचना उसने यूट्यूब देखकर सीखा। गूगल से ही उसने पूरे मार्केट के बारे में, उसके खुलने और बंद होने के बारे में जानकारी जुटाई। रेकी करने के बाद वो पहले ही सिक्योरिटी का जायजा ले चुका था। इसके बाद उसने नक्शे की मदद से वारदात वाले दिन यानी 24 सितंबर को छत के रास्ते से दुकान में एंट्री की। रही बात उस स्ट्रांग रूम की जिसकी दीवार में लोकेश ने सेंध लगा दी, तो पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने 9 और 15 सितंबर को शोरूम की रेकी करने के दौरान यह भाप लिया था कि दुकान के अंदर अंडरग्राउंड फ्लोर पर एक स्ट्रांग रूम मौजूद है जिसमें काफी माल हो सकता है। तो वहीं इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए से यह भी पता चला कि 24 सितंबर को लोकेश रात करीब 11:15 बजे बगल वाली बिल्डिंग से छत के रास्ते ज्वेलरी शोरूम में घुस गया और रात को शोरूम के अंदर ही सो गया। असल में उसे शक था कि अगर रात को ही वो स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद करने की कोशिश करेगा तो खटखट की आवाज से आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाएगी और शायद वो पकड़ा भी जाएगा। इसलिए उसने अगले दिन सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन सुबह वो तसल्ली से 8-9 बजे सोकर उठा और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगा। असल में वो 11 साढ़े 11 तक का इंतजार करना चाहता था ताकि अगर इस बीच कोई दुकान खोल दे या अंदर आने की कोशिश करे तो वो फिर से छत के रास्ते भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर
उसने सुबह 11:30 बजे से गहनों को समेटना शुरू किया। उसने सिर्फ सोने के गहने और जेम स्टोन समेटे, चांदी के जेवर को छुआ तक नहीं। शोरूम में बाहर रखे सारे गहनों को समेटने के बाद उसने स्ट्रांग रूम का रुख किया। वो स्ट्रांग रूम को तोड़ने के लिए अपने साथ पहले पेचकस और कटर लेकर पहुंचा था। इत्तेफाक से उसे शोरूम के अंदर एक हथौड़ा भी मिल गया, जिससे उसे मदद मिल गई। इस तरह चंद घंटों में स्ट्रांग रूम में छेद करने में कामयाबी मिल गई और वहां भी जो गहने रखे थे उन्हें उसने अपने पास मौजूद बैग में भर लिया और छत के रास्ते से ही पड़ोस वाली बिल्डिंग से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने बस ली और छत्तीसगढ़ चला गया। लेकिन इस खेल का पर्दाफाश 2 दिनों के अंदर ही हो गया और दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा हो गया।